हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बाय समित के इस नए लेक्चर में। डेरिवेशन श्रृंखला फिजिक्स की क्लास 12th की हम लोग बिल्कुल आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पिछले सत्र का पेपर उठा के देखिए, पूछा गया डेरिवेशन है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि एक एक डेरिवेशन हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं और हम लोग 7 लेसन तक जो है डेरिवेशन आज समाप्त कर देंगे। तो अगर अभी आपने नहीं देखा है तो तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआत से लेकर के अब तक के डेरिवेशन जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि एक कोई तार है, उसको हमने वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। इस मार्कर जैसा तार था, इसको हम क्या करें, एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दें। तो उसी तार को हमने एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। अब वृत्त है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या हमने इस वृत्ताकार लूप की क्या मान ली, a मान ली। अब हम लोग क्या करें, इसमें जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाएं। इस तार में हम लोग क्या करें, I एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित करवा दी। अब ये तार की पूरी लंबाई कितनी थी, L थी, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये तार जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड है। भाई तार की पूरी लंबाई कितनी थी, जब इतना बड़ा था L थी, लेकिन अगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये कुछ खंडों में विभाजित है। तो इसी प्रकार हमने एक तार का छोटा सा टुकड़ा ये ले लिया, यहां से लेकर के यहां तक इसी तार का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस छोटे से टुकड़े के कारण इस जो कुंडली है उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है। छोटे से तार के कारण निकाल लेंगे और फिर हम पूरे तार के कारण भी निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। इस छोटे से तार के कारण हम लोग केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो कभी भी अल्पांश लंबाई के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम लगाते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में कितना होता है आर स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने त्रिज्या कितनी मानी है, ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ये किसका नियम है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार हमने ये क्या ज्ञात किया है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है। अब देखिए कोण कितना बनना है, 90 अंश का। देखिए ये कोण कितना बनेगा, 90 अंश का। तो हम साइन थीटा का मान कितना रख देंगे, 90। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री बटे में कितना ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल और बटे में ए स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा बी कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन में कितना ए स्क्वायर। ये किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला, ये इस छोटे से तार के कारण निकला। अब हमको अगर पूरे एल लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इधर डेल्टा बी का समाकलन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, इधर इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा एल का। तो इस छोटे से तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, तो पूरे तार के कारण कितना होगा, बी होगा, यानी डेल्टा बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी। इसी तरह ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। ये समाकलन का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि इस तार की पूरी लंबाई कितनी होगी। तो तार कितना लंबा होगा, तार उतना लंबा होगा जितनी वृत्त की परिधि होगी। अगर इस तार को हम लोग मोड़ दें, इस मार्कर को अगर हम लोग मोड़ दें गोल
तो इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई a। इस a से ये एक a कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हुआ। तो b बराबर सूत्र आया म्यू नॉट I अपॉन में 2a। ये है आपकी वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक दो बार आप देख लीजिए और पीछे के वीडियोस भी देख लीजिए, बायोसेवर्ट वगैरह के नियम पड़े हुए हैं, पूरी आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर ही जो है पड़ी हुई वो जो है मिल जाएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं चैनल पे, साथ में अभी मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही हम लोग आप सबके लिए चैनल पे लाने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें, इस पे पढ़ें, व्हाइट बोर्ड पे ही आप पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्त जो है पढ़ेंगे, ये मेरा आपका वादा है। जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पीडीएफ नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मैं आपको दूंगा। सिर्फ आप जो व्हाट्सएप करिए हमारे पे अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, और गारंटी लेता हूं कि अगर 90% से कम मेरे नोट्स में आ जाए तो आप जो है कमेंट करके कहिएगा मुझे। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई नोट्स जो है आप पढ़ रहे हैं या नोट्स जो है बने हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।